क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा, सामर्थ्य और संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलिसिया सामान्य काल का 26वां रविवार मना रही है और आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 16 19 से 33 पद संख्या में दिया गया है, जहां हम एक धनवान एक लाजरस की कहानी को हम पढ़ते हैं। प्रिय विश्वासियों, एक अमीर व्यक्ति एक तरफ और लाजरस से गरीब व्यक्ति दूसरी तरफ, और इनकी कहानी बहुत अच्छी एक कहानी प्रभु यीशु क्रिस्त ने और अपने शिष्यों को लोगों को सिखाया है। प्रिय विश्वासियों, ये कहानी पढ़ने के बाद और इसमें से हमें क्या सबक मिलता है, दूसरा, और इस सुसमाचार का मूल सारांश क्या है, और आज के इस सुसमाचार का मूल सारांश है What is permanent in this world? Money or good qualities? यानी इस संसार में और मानव जीवन में और स्थायी क्या है, यानी निरंतर क्या है, What is permanent? धन या फिर सद्गुण, धन या सद्गुण, और इसी के बारे में और आज के सुसमाचार में बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी कहानी पढ़ने के बाद और हमें और दो बात हमारे सामने उभर कर आती है, और एक है और इस संसारिक जीवन के अंत में और एक फाइनल जजमेंट होगा, यानी जीवन का एक अंतिम निर्णय का दिन आएगा, यानी उसको क़यामत के दिन भी बोलते हैं, द लास्ट जजमेंट डे आएगा। ये पक्का है हर मानव जीवन में, हर मानव जीवन जब उनके समाप्त हो जाता है, और तब ये जजमेंट, फाइनल जजमेंट डे का सामना करना ही पड़ेगा, और ये पहला सत्य है। और दूसरा, और उस फाइनल जजमेंट में क्या आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, और ये सब उस बात पर निर्भर करता है जो दूसरों के प्रति आपकी जो प्रेम है, दया है, करुणा है और इसकी सेवा है, यह सहानुभूति जो दिखाते हैं, विशेष करके गरीबों, ज़रूरतमंदों, दीनहीन, लाचारों, दलित लोगों के प्रति, इसके ऊपर और निर्भर करता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या एक नरक जाएंगे। ये दूसरा सत्य है प्रिय विश्वासियों। अब मैं एक छोटी सी एक कहानी के द्वारा और मैं समझाना चाहता हूँ। एक गांव में और ये दो व्यक्ति थे, एक गरीब व्यक्ति था और एक अमीर व्यक्ति था। दोनों मरने के बाद और स्वर्ग गए, तो वहाँ गए स्वर्गदूत प्रवेश के द्वार पे वहाँ खड़े होकर इनको स्वागत किए, दोनों को स्वागत किया। तो और ये गरीब व्यक्ति को स्वर्गदूत लेके स्वर्ग में गली गली में लेके गए। एक से बढ़कर एक बड़े आलीशान मकान है, बड़े सुंदर मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ, और ये गली में वहाँ लेके मकान और पैलेस सब दिखाते हुए लेके गए। चलते गए और दोनों व्यक्ति ने देखा, अरे वाह, बाप रे, ये दुनिया संसार में भी इतना आलीशान मकान नहीं है, पैलेस नहीं है, और ये स्वर्ग राज में तो बिल्कुल ऐसे और इतना बढ़िया मकान है करके बहुत आश्चर्यचकित होकर और स्वर्गदूत के पीछे पीछे जा रहे थे। फिर कुछ गली के अंत में गए, वहाँ उन्होंने देखा एक आलीशान मकान, सब बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ, और बगीचे या स्विमिंग पूल सब कुछ उसने देखा, और उनने देखा और देख के बहुत खुश हो गए दोनों। और एक गरीब व्यक्ति से कहा स्वर्गदूत ने, भैया ये आपके लिए बनाया हुआ और मकान है, ये ले लो चाबी, जाके अपना बसारा करो। तो उन्हें स्वर्गदूत दिया। अब अमीर आदमी सोचने लगे,
आफ्टर ऑल ये गरीबी व्यक्ति था, भीख मांग के खाना खाता था और भोजन करता था, लेकिन उसके लिए यीशु ने इतना बड़ा आलिश मकान उन्हें दे दिया। मैं तो मैं तो राजा जैसे मैं रहा, अमीर व्यक्ति था, मैं ज़मींदार था, मेरे पास पोस्ट था, मेरे पास धन दौलत नौकर चाकर सब कुछ था, और इसीलिए मेरे लिए इससे भी बड़ा और एक बड़ी आलीशान मकान मुझे मिलेगा करके और सपना देखने लगा। मन ही मन प्रफुल्लित होकर खुश हो गया कि और आफ्टर ये भिखारी के लिए इतना बड़ा मकान, मतलब मेरे लिए दुगना तिगुना और बड़ा मकान मुझे मिलेगा, सब सुख सुविधा के साथ मिलेगा करके सपना देखते हुए उनके साथ गए। और स्वर्गदूत लेके गए और वो शहर खत्म हो गया, जंगल में प्रवेश किए। और ये अमीर व्यक्ति मन ही मन बोलने लगा, क्या मालूम सब मकान से पीछे रह गया कि मुझे जंगल में कहाँ लेके जा रहे हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद वहाँ एक टपरिया था, एक छोटा सा और पत्तल से बना हुआ एक टपरिया उसने देखा, लकड़ी से घास से बना हुआ एक टपरिया। और उस अमीर व्यक्ति से कहा, भाई साहब ये आपका मकान है। ये सुनते ही उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका गुस्सा टूट पड़ा। उसने बहुत कुछ करी कोटी सुनाने लगे स्वर्गदूतों को, तुम नहीं जानते मैं कौन था, मैं कैसा रहा, और लेकिन आपने कैसे मुझे इसके जंगल में एक छोटी सी एक और ये टपरी में लाके मुझे खड़ा कर दिया करके, और स्वर्गदूत से लड़ने लगे। तब स्वर्गदूत ने कहा, भाई साहब हमने कुछ नहीं किया, हमने भेदभाव नहीं किया, हमने कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन संसार में रहते समय जो मटेरियल आपने जो भेजा है और उसी से ये झोपड़ी ही बना पाए। आपने जो पुण्य किया, जो कर्म किया है संसार में, जो सेवा की है गरीबों लाचारों ज़रूरतमंद पैतरित लोगों के प्रति जो किए हैं, वो जो कोई आपने वो भेजा है उसी से ये टपरिया बना सका। दूसरी तरफ और रह गई बात उस वो गरीब व्यक्ति और जो संसार में था, संसार से उन्हें जो भेजा है और उसी से वो मकान बनाया गया है। ये जो मटेरियल यूज़ किया है आपने संसार से स्वर्ग में जो भेजा है उसी माल से हमने ये बनाया करके उनको समझाया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और हमारे मन में एक बड़ा सवाल उठता होगा, मेरे मृत्यु के बाद मुझे कौन सा मिलेगा, वो गरीब व्यक्ति जो मिला आलीशान मकान या फिर वो झोपड़ी? क्योंकि संसार में रहते समय जो पूंज जहाँ हम जमा करते हैं, यदि हमारे पूंज यदि स्वर्ग में जमा करेंगे तो आलीशान मकान स्वर्ग राज्य मिलेगा, यदि नहीं तो वो टपरी या झोपड़ी जो है वो नरक मिलेगा। और यही अर्थ निकलता है, यही शिक्षा मिलती है प्रिय विश्वास। आज मनुष्य जिस संसार में और जिस दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं, और ये उपभोक्तावादी एक समाज ये संसार है। टुडे वी आर लिविंग इन ए कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड। उपभोक्तावादी एक दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। आज मनुष्य अपने सुख चैन और शांति कहाँ मेटीरियल में देखता है, मनी पैसा में रखता है, पैसा के पीछे भागता है, पैसा ही सब कुछ मानता है, और पैसे के सिवा और उनके लिए कोई दूसरा मूल्य नहीं है। और इसलिए हर एक व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा हो, और ये पढ़े लिखे हो या अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति धन इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, वो किसके पीछे भागते हैं। और जितना पैसा होगा उतना आरामदायक जीवन बिताएंगे करके उनकी कल्पना है, उनकी सोच है। और इसलिए आज हर एक इंसान, अधिकतर इंसान, और रातों रात ओवरनाइट वो अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, और अपने अधिकार पाना चाहते हैं, अपने पद पाना चाहते हैं। वो सोचता है और ये धन दौलत में और ये पद में और ये इसके अपने ये पद में अधिकार में ही सब कुछ ये करके सोचता है, लेकिन परम शांति सुख शांति उसी से नहीं मिलता है प्रिय विश्वासी। क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति को और ये समझना चाहिए, हमारे जीवन के अवधि संसार में एक छोटी सी है, ये छोटा सा समय है, ये छोटा सा यात्रा है बस।
ये संसार को एक दिन छोड़ के और ईश्वर के पास जाना ही है। द लास्ट फाइनल जजमेंट डे को सामना करना ही पड़ेगा, कोई इससे बच नहीं सकते। भले बड़े लिखे क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, या फिर बड़े पोस्ट के क्यों ना हो, कितना भी अधिकार तुम्हारे पास क्यों ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को और उस कयामत के दिन का सामना करना ही पड़ेगा। और नरक के जाना, स्वर्ग के जाना, जिस प्रकार अमीर व्यक्ति ने जो कमाया उसने भेजा, झोपड़ी बनी। जो अमीर व्यक्ति ने जो भेजा वो ईश्वर पर निर्भर करता था और न्याय पे मार्ग पर चलता था, और जो उनको मिलता था उसी से दूसरों से, गरीब लोगों से बांटता था। उनने जो भेजा वो आलीशान मकान बन गया, स्वर्ग मिल गया और नरक मिल गया। प्रिय विश्वासियों, आज की ये कहानी भी हमें यही सिखलाता है। लाजरस और अमीर व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया, ना लाजर को कोई गाली गलौज किया, ना उसके साथ मारपीट किया, ना फिर उन्हें लात मारी या घूस मारा या गुंडों को भेज कर उठा के कहीं और गड्ढे में फेंकने नहीं किया। उनके प्रति उन्हें कुछ भी नहीं किया, कुछ भी वायलेंस नहीं किया। लेकिन फिर क्या पाप था? ये कौन सा अच्छा घोर पाप था कि उसको नरक में जाना पड़ा? प्रिय विश्वासियों, हाँ, उनने एक गलती किया कि अपने भाई के प्रति उनकी दया नहीं था, अपने पड़ोसी के प्रति सहानुभूति नहीं था, गरीबों के प्रति, लाचारों के प्रति, जरूरतों के प्रति दया न करुणा और प्रेम और नहीं था। इसलिए आज के सुसमाचार हमें कुछ और सबक हमें सिखाता है। सबसे पहले हमें दूसरों के प्रति और गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, अनाथों और विधवाओं के प्रति प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति और दिखाना चाहिए। ये पहला और ये सीख है। और दूसरी सीख ये है प्रिय विश्वासियों कि हमें ईश्वर का वचन का पालन करना चाहिए। और वो अमीर व्यक्ति ने कहा अब्राहम से, कहा अब्राहम और इस लाजर को भेजिए, मेरा भाई है घर पे। ये मृतकों में से कोई व्यक्ति जाके उनके समझाएंगे, तब वो लोग समझेंगे, विश्वास करेंगे, और ताकि वो भी नरक में ना आए करके और उसे कहा। लेकिन प्रभु अब्राहम ने कहा वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बाइबल है, प्रार्थना की किताब हैं और ईश्वर के वचन हैं और ये गिरजाघर हैं, लेकिन यदि उनके पालन नहीं करते, उसके नहीं सुनते, तो फिर इनका भी नहीं सुनेगा करके उन्हें कहा। इसलिए प्रिय विश्वासियों, बाइबल के, ईश्वर के हर एक वचन को और हमें और पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी शिक्षा है। तीसरी शिक्षा है ईश्वर का ज्ञान का पालन करना चाहिए। ईश्वर ने बहुत सारे ज्ञान दिए गए, बाइबल को ईश्वर वचन के रूप में हमें दिया है, और उन्हें हमें और दो आज्ञा दी है, और पूरे तन से, मन से, हृदय से, बुद्धि से, आत्मा से ईश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, और दूसरी अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो करके उन्हें ज्ञान दिया है। लेकिन इस ज्ञान का पालन नहीं करते हैं। ना सिर्फ अमीर व्यक्ति, आज आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। इसलिए दुनिया में आज इतनी लड़ाई झगड़ा, द्वेष, मनमुटाव, भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, अत्याचार क्यों हो रहा है? बलात्कार, ये सब क्यों हो रहा है? दूसरों को अपने समान प्यार नहीं करते, दूसरों के प्रति कुछ भी नहीं है। आज इंसान में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। इंसानियत, मानवता 21वीं सदी में सब मर चुकी है। कोई किसी की परवाह नहीं करता है, कोई किसी की देख रेख करने की तैयार नहीं है। सब अपने बारे में सोचते हैं कि मैं और मेरा परिवार। और चौथा एक शिक्षा हमें यह मिलती है कि ये सांसारिक और धन और आनंद जीवन। और अमीर व्यक्ति जब संसार में था, अच्छा खाया पिया, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा पहना, ब्रांडेड गाड़ी घोड़ी में घूमा फिरा, सब कुछ यश किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद क़यामत के दिन उसको नरक मिला। यह सांसारिक के धन को तो ने सदुपयोग किया। अच्छा, दूसरी तरफ और ये लाजरस जो गरीब व्यक्ति था, ईश्वर पर निर्भर करता था, ईश्वर पर विश्वास करता था, और उसी व्यक्ति को आनंद जीवन प्राप्त हुआ है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों,
और पांचवा ये शिक्षा में यह मिलती है कि पश्चाताप का अवसर हमें मिलता है, उसको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये अमीर व्यक्ति मरने के बाद, नरक में जाने के बाद वो महसूस पश्चाताप करने लगा, लेकिन जबकि जीवन और संसार में रहते समय ही और पश्चाताप करना चाहिए था, उन्हें वो नहीं किया। ये कुछ ही सबक है आज की ये कहानी हमें बतलाता है। और आइए हम इसका हम पालन करें। यदि हम पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें भी और उस अमीर व्यक्ति के समान नरक ही मिलेगा, ये पक्का है। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है सुधरने के लिए। आइए परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मुक्तिदाता के पास आइए, उनकी शिक्षा को ग्रहण करें, उनके वचन को ग्रहण करें, वचन के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें, अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगकर एक नए सिरे से एक नई जिंदगी प्रारंभ करने के लिए सामर्थ्य और ईश्वर से हम मांगने की और हम कोशिश करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु कितना भला ईश्वर है, हमेशा हमारे भला करने के लिए आप सोचते रहते हैं। हर एक मनुष्य को जो संकट में पुकारते हैं, उनके पुकार को सुनने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। पिछले एक सप्ताह से आपने हमें संभाला है, अपने आंखों की पुतली की तरह संभाला है। और मुसीबत में, दुख तकलीफ में प्रभु आप हमारे साथ रहकर हमें हिम्मत दिया, साहस दिया है। हर प्रकार की बीमारी से हम जूझ रहे थे तो आपने अपने चंगाई के हाथ रखकर हमें चंगाई प्रदान किया, क्योंकि मैं हूँ चंगाई दाता करके आपने कहा। प्रभु जितने लोग आपके पास आते हैं, हर एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुनकर उनका सही उत्तर उन्हें दिया है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितना भी हम धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु, क्योंकि इतने अनुग्रह का आशीष हर दिन हर पल और हमें देते रहते हैं। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हमारे देश के लिए, हमारे देश के हर एक नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे देश की जितने भी गरीबी मिट जाए, जो अनाथ हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, लाचार हैं, ज़रूरतमंद लोगों को भी उनको देख रेख कर सकें और इस राज्य की स्थापना करने में अपने अहम भूमिका निभा सके। और हमें से हर एक व्यक्ति को भी ये आशीष दे प्रभु, ताकि दूसरों के प्रति प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति दिखा सके, ताकि हमारे समाज एक अच्छे समाज बन सके। ईश्वर का राज्य हमारे पल्ली में, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में बन सके, हमारे देश में बन सके। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।